अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज पेयर J&K में, जहां आपको एजुकेशन और कैरियर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले और ऑथेंटिक तरीके से मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के यूजी फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर को कैसे स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होता है कि आंसर्स लिखने हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में लिखना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सब चीज़ें इनको कंफ्यूज करती हैं। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको ज़्यादा मार्क्स लेने में हेल्प करेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री मेजर का। टोटल मार्क्स जो इसमें दिए गए थे, मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 36। टोटल टाइम इसमें 2 आवर्स होता है। टोटल सेक्शंस 3 होते हैं। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी मीडियम टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन ए जो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन करना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल आपको इसमें 60 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी जो होता है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और टोटल जो मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको 40 है। उसके बाद सेक्शन सी होता है, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको इसमें 44 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन पेपर का। अब स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दें। यहाँ आपको सिर्फ 20 वर्ड्स में आंसर देना होता है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है डिफाइन प्री हिस्ट्री। इसका आंसर इतना ही लिखना है। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें लिखने का सिस्टम नहीं था और लोग ओरली नॉलेज ट्रांसफर करते थे। तो इतना ही आपको लिखना है, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करना, फिर सेक्शन सी। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी के आंसर शॉर्ट होते हैं और अगर आप कोई क्वेश्चन भूल गए तो उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं और बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन प्लस मेन पॉइंट्स प्लस कंक्लूजन। जितना कंसेप्ट क्लियर है उतना ही लिखना, पेजेस भरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत याद आता है, उसके बाद अपनी दलील देते हैं पेजेस भरने के लिए। उनको लगता है शायद हम पेजेस भरेंगे तो हमारे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनर पागल नहीं होता है। वो क्वेश्चन को देखता है, सही से देखता है कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखा है स्टूडेंट ने, इसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है न्यूलिथिक फेज को रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है। इसका आंसर इस तरीके से होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है न्यूलिथिक फेज का मतलब एग्रीकल्चर और परमानेंट सेटलमेंट का आना है। फिर मेन बॉडी लिखनी है, इसमें क्यों कहा गया रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर आया, पोल्ट्री आई और टूल्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को नए लेवल तक ले गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेक्शन सी आपको लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको लास्ट में करना है। जब आप सेक्शन ए और सेक्शन बी हो जाए तब सेक्शन सी अटेम्प्ट करना। इसको लास्ट में करने का रीज़न ये है कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा वर्डिंग डिमांड करता है। अगर आप ये पहले लिखने लगे और कोई क्वेश्चन भूल गए तो उसके लिए जगह छोड़ना मुश्किल होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपको इसका टॉपिक का बैकग्राउंड लिखना है। उसके बाद मेन बॉडी यानी लॉजिकल ऑर्डर में पॉइंट्स लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन, आंसर को समराइज करना है और इम्पैक्ट बताना है। इसमें भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि पेजेस भरते हैं, क्योंकि उसमें 400 वर्ड्स के क्वेश्चन होता है। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक पेज सही से लिखा, मतलब जिनका कंसेप्ट था, उसके बाद क्या करते हैं उसको बढ़ाते हैं, ऐसी 2-4 पेजेस लिखते हैं, फिर बताते हैं हमने इतने पेजेस लिखे, उतने पेज लिखे, लेकिन कंसेप्ट कहीं नहीं होता है। वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। तो आपको इतना जितना कंसेप्ट है, अगर आपने 2 पेजेस लिखे वो बस काफ़ी है, उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे जितना डिमांड करता है क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है जैनिज्म और बुद्धिज्म की मेन टीचिंग्स क्या थी। तो इसका आंसर जो होता है उसमें इंट्रोडक्शन, मेन टीचिंग्स और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों एथिकल लिविंग पे फोकस करते थे। उसके बाद मेन टीचिंग्स यानी जैनिज्म अहिंसा, सत्या, अपरिग्रह, बुद्धिज्म 4 नोबल ट्रुथ्स एंड फोल्ड पाथ। इस तरीके से आपको मेन टीचिंग्स लिखनी है। उसके बाद कंक्लूजन, दोनों रिलीजन्स का इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा रहा। तो इस तरीके से कंक्लूजन लिखना है क्वेश्चन का। फाइनल टिप्स अगर मैं बताऊंगा मार्क्स लेने के लिए, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना आपका कंसेप्ट है। पेजेस भरने का कोई फायदा नहीं है, दलील देने से कुछ नहीं होगा। जहां जरूरी है वहां कीवर्ड्स अंडरलाइन करना, पेपर स्ट्रक्चर रीडेबल रखना ताकि एग्जामिनर को समझ आए। टाइम वेस्ट ना करे, जो क्वेश्चन आता है वही पहले लिखे। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप अपनी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज पेयर J&K को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।